अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक ही मौजू पे बात होगी और वो है इमरान खान का वो खास साथी और साबिक सूबाई व वफाकी वजीर जो कि शरीफ फैमिली के चैरिटी हस्पताल से अपना इलाज करवाता था सियासत में आने से पहले, और उसके साथ साथ 1,34,000 उसकी माहाना तनख्वाह थी। लेकिन इमरान खान के हुकूमत मिलते ही उसने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की जायदादें बना ली। वो कौन सा वजीर है और क्या क्या कुछ और कहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आज पहली मरतबा आपको उसका नाम भी बताऊंगा और बाकी भी मज़ीद तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जनाब, आपको याद होगा कि मैं कोई पिछला एक हफ्ता पहले वीलॉग किए थे, 2 वीलॉग्स किए थे। एक में मैंने आपको बताया था कि जो इमरान खान के एक साबिक वजीर हैं और करीबी साथी थे, उन्होंने जब ये सियासत में आने से पहले उनकी जो सालाना माहाना तनख्वाह थी 1,34,000 रुपये थी। और फिर उसके साथ साथ मैंने एक और वीलॉग में आपको ये भी बताया था कि उस वजीर जो कि सूबाई भी रहे और उसके बाद फिर वफाक में भी इमरान खान के बड़े करीब तरीन जो समझे जाने वाले हैं वो यहाँ पे भी, तो वो सियासत में आने से पहले शरीफ मेडिकल सिटी के चैरिटी हस्पताल से अपना मेडिकल चेकअप करवाते थे। और वो आज आपको मैं तफसीलन वो ना सिर्फ ये कि जो उनकी जो मेडिकल जो रिकॉर्ड है वो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने डिस्प्ले के लिए लगाया है। और उसके साथ साथ आपको उसकी जो तनख्वाह जो उसकी है वो बाकायदा वो भी आप स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा जब मैं उसके हवाले से तफसीली जिक्र करूंगा कि कितनी तनख्वाह लेते थे ये वजीर साहब, इनका कब एग्रीमेंट हुआ, कहाँ तक एग्रीमेंट हुआ, इसके हवाले से। तो सबसे पहले इसका हम बता देते हैं जो मेडिकल चेकअप के हवाले से जो इस शरीफ फैमिली के जो शरीफ मेडिकल सिटी जो चैरिटी हॉस्पिटल है उससे ये अपना इलाज कराते थे। ये मेरे पास जो इनकी एक मेडिकल रिपोर्ट है ये है डेटेड 18/8/2009 की, और उस टाइम जनाब ये शहबाज गिल की जो एज बताई हुई है वो कोई 30 ईयर्स वो बताई हुई है। और इस पे जो इन्होंने जिस डॉक्टर साहब से चेकअप कराया वो है डॉक्टर शफकत महमूद। उससे इनका बाकायदा ये पिक्चर के साथ और इनका बाकायदा नाम डॉक्टर शहबाज शबीर के नाम से ये दिया हुआ है पूरा मेडिकल चेकअप। और शरीफ ट्रस्ट की ये जो स्टैंप है वो भी साथ लगाई हुई है, और जो स्टैंप पे जिसका वो दिया हुआ है प्रोफेसर तारिक सईद चौधरी जो हैं ये डीन है, इनसे ये जो इनकी स्टैंप के साथ बाकायदा इनका मेडिकल रिकॉर्ड है। तो पहले मैं ज़रा आपको उसका नाम ही बता देता हूँ ताकि उससे आपको कॉन्टेक्स्ट का अंदाज़ा हो, और ये भी कि ये शख्स जो इस टाइम अगर शरीफ फैमिली का सबसे बड़ा नाकिद मोतकिद और नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाला कोई शख्स है तो वो सर फहरिस्त यही शख्स है। और उसके बावजूद अगर इसका माजी का रिकॉर्ड देखें तो ये साहब जो हैं ये शरीफ मेडिकल जो सिटी है उससे चैरिटी हस्पताल से अपना इलाज करवाते थे। उसका नाम है शहबाज शबीर गिल। शहबाज गिल साहब जो है ये सियासत में आने से पहले चैरिटी हॉस्पिटल से अपना इलाज कराते थे, और वो भी किसी और चैरिटी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि ये नवाज शरीफ फैमिली का जो चैरिटी हॉस्पिटल था उससे अपना इलाज करवाते थे। और अगर आप इनकी ज़बान देखें और अब जो ये जिस तरह बातें करते हैं और जिस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं सियासत में, ये एक होता है अपने जो हरीफों के साथ सियासी तौर के ऊपर बयानबाजी, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि ये उनके सबसे बड़े कोई जो बेनिफिशरीज होते हैं ये उन बेनिफिशरीज में से था जो चैरिटी या खैरात का अस्पताल है उससे अपना इलाज कराते थे। और लेकिन सियासत में आते ही और ओहदा मिलते ही ये साहब सबसे ज़्यादा टारगेट भी उसी फैमिली को करते रहे। तो ये मैंने आपको मेडिकल उसका जो कंटिन्यूसली मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसमें आप तस्वीर भी देख सकते हैं इसकी शहबाज गिल की साथ ही। तो ये शरीफ फैमिली का जो चैरिटी हॉस्पिटल है उससे मुस्तफ़ीद होते रहे और अपना इलाज मुआलजे के हवाले से। और अगर हम बात करें यही शहबाज गिल के हवाले से, ये शहबाज गिल साहब ही थे जिनकी 1,34,000 तनख्वाह थी। 2009 से 2010 का इनका जो एग्रीमेंट है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के साथ, वो भी मैं डिस्प्ले पे अब साथ लगा रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि जो इनका एग्रीमेंट जिस यूनिवर्सिटी के साथ बतौर टीचर के इनका वो साइन किया गया, उसमें इनका 1,34,000 तनख्वाह में से ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया ये किया गया है जनाब अगस्त 25, 2009 को इनका एग्रीमेंट साइन किया है। इन्होंने बतौर टीचिंग जो है वो
इनका जो बतौर टीचिंग के तौर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है इस एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज असिस्टेंट प्रोफेसर OG2 जो ग्रेड था इनको दिया गया था, और जो टोटल सैलरी थी वो 1,34,000 थी, जिसमें से बेसिक सैलरी जो है वो 60,000 है। उसके साथ साथ हाउस रेंट 42,000 है। 70% जो है वो रनिंग बेसिक पे इसका जो कंपनसेटरी अलाउंस है 18,000। बाकी जो दीगर अलाउंसेस वगैरह मिला के ये इनका 1,34,000 रुपये इनकी जो सैलरी के ऊपर इनको नौकरी दी गई कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में। और उसके साथ साथ ये जो एग्रीमेंट 25 अगस्त को इनका वो साइन हुआ, और जो एग्रीमेंट का पीरियड था वो अप टू 30 जून 2010 तक इनको जो है वो ये एम्प्लॉयमेंट दी गई थी। और उसके बाद ये जो है जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप था या HEC का जो स्कॉलरशिप था उसके ऊपर ये पोस्ट डॉक के लिए अमेरिका चले गए तालीम के लिए। वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ जो बैरून मुल्क जो इनके हवाले से कुछ वो अपनी कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें जो है वो प्रोसेस में थी, और ये तकरीबन कोई 1-1.5 महीना हो गया क्योंकि चीज़ें ये इतनी आसानी से ना तो कलेक्ट होती हैं और ना ही इसके हवाले से कुछ मालूमात मिलती हैं। इसका भी अगर आप देखें तो मैं कोई पिछले 1 महीने से ये जो है वो ये काम कर रहा था, और इस हवाले से इनका अगर आपको याद हो कॉन्टेक्स्ट, ये कल परसों से जो एक चल रहा है इनका शेर अफजल मरवत के साथ, जिसमें वो ये कह रहा है कि इसकी डिग्रियां भी जाली हैं। मैंने अगर आपको अपना मेरा वीलॉग पिछला उठा के देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं मैं वो बैरून मुल्क से क्योंकि वो रिलेटेड थी, वो मैं बाकायदा उनको लिखा हुआ है, उनकी कंफर्मेशन और वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मिल गई हैं जो कि मैं अगले अपने जो वीलॉग्स हैं उसमें वो बताऊँगा आपको कि क्या क्या है, इनकी डिग्रीज़ का क्या मामला है, और इस हवाले से ये भी आपको बताऊँगा कि क्या इनकी कोई डिग्रीज डाउटफुल हैं या नहीं है। और उसके साथ साथ ओवरऑल आपको मैं आपकी जो शहबाज गिल की ग्रेड 10 से लेके और इनकी जो डॉक्टरेट तक और पोस्ट डॉक्टरेट तक जितनी भी जो एजुकेशनल इस हवाले से जितने भी इन्होंने वो किया है वो तमाम तफसीलात और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ वो भी दिखाऊंगा। अब सवाल ये है कि ये शहबाज गिल साहब 1,34,000 तनख्वाह पे ये काम करते थे, और उसके बाद फिर ये अमेरिका चले गए, वहाँ पे इन्होंने जो पोस्ट डॉक किया, और उसके बाद वहाँ पे ही यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में ये टीचिंग के तौर के ऊपर इन्होंने वो काम किया। तो मैंने 2023 में इनकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय जहाँ पे ये पढ़ाते थे वहाँ पे उनके जो HR और उसके साथ साथ जो इनके रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट था उसके हेड को ईमेल किया था और उनसे मालूमात ली थी कि क्या शहबाज गिल उस टाइम तक जब ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में बतौर वजीर जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यहाँ पे विफाक में रहे, उससे पहले जो पंजाब गवर्नमेंट में ये बतौर ये स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट थे, उस टाइम भी मैंने उनसे ये पूछा था कि ये इनकी जो डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कब से है, और क्या वो जो उस टाइम 2022 में मैंने जब उनको ईमेल किया था तो उनसे पूछा था कि क्या ये अब भी एम्प्लॉयड हैं या नहीं। तो उस पर उन्होंने ये बताया था जो इनकी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, इनके रेलिवेंट डिपार्टमेंट ने और इनके HR डिपार्टमेंट ने कि ये हमारे पास अभी तक जो है वो एम्प्लॉयड है और हमसे ये सैलरी लेता है। फिर मैंने इनसे उस यूनिवर्सिटी से इनकी जो सैलरी की डिटेल्स थी वो भी हासिल की। $1,23,000 ये सालाना तनख्वाह लेते थे। $1,23,000 का मतलब ये है कि ये सालाना कोई $10,000 जो है ये इनकी तनख्वाह थी। अब जो अमेरिका में रहते हैं जो मेरे देखने वाले वो उनको बखूबी इल्म होगा कि $10,000 अमेरिका में अगर तनख्वाह हो तो टैक्सेस और बाकी जो मॉर्गेज इन्होंने घर लिया हुआ है वो और बाकी जो अखराजात वो निकाल के आपकी कितनी बचत हो सकती है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ खरीद सकें। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने जब ये शहबाज गिल के खिलाफ 2023 में ये स्टोरीज कर रहा था इनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और ख़ास तौर पे जो प्लाजे के हवाले से जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो मैंने इसको जो शहबाज गिल को एक क्वेश्चन भेजा था और क्वेश्चन में मैंने इनसे तफसीलन ये पूछा था जो इनकी प्रॉपर्टीज़ ख़ास तौर पे जो इन्होंने प्लाजा ख़रीदा था, क्योंकि इन्होंने बतौर SAPM जो इमरान खान ने 2019 में तमाम अपने जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और एडवाइज़र से प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स मांगी थी, उसमें इन्होंने उस प्लाजे का जिक्र नहीं किया था। तो मैंने इनसे ये सवाल किया था, उस पर इन्होंने बाकायदा बजाय इसके कि मुझे जवाब देने के इन्होंने ट्विटर के ऊपर ये एक जो है वो उसका जवाब ऐसे दिया कि
मेरे जो सवालात थे उनका जवाब नहीं था। उल्टा जो है ये इन्होंने कहा कि मैंने तो ये जो प्लाजा ख़रीदा है ये इसके लिए मैंने फैसल बैंक से क्रॉस चेक के ज़रिए पेमेंट की है और ये मेरे जो है वो सारा कुछ लीगल है। तो बहरहाल ये जो इनकी तनख्वाह थी जिसका ये सोर्स ऑफ इनकम बताते हैं कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से जो ये कमाते थे वो उससे इन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। तो वो मैं आगे भी मज़ीद तफसीलात आपको बताऊंगा कि इन्होंने बतौर ये जो अमेरिका के हवाले से ये बात करते हैं तो यहाँ पे जो पब्लिकली इनका स्टैंड कुछ डिफरेंट है, कुछ अदालत में इनका स्टैंड डिफरेंट है। तो वो अगले आने वाले चंद वीलॉग्स में मैं आपको तफसीलन इस हवाले से आगाह करूँगा। बहरहाल ये जो एक $10,000 की जो इनकी तनख्वाह थी अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, ये उस टाइम भी जब ये इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे उस टाइम भी ये तनख्वाह ले रहे थे। अगर आपको याद हो तो जो इमरान खान की हुकूमत आई थी उस टाइम इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर करने के लिए अहकाम जारी किए थे। और वो मुकदमा इसलिए दायर करने के इन्होंने अहकाम जारी किए थे कि ये ख्वाजा आसिफ काबीना का हिस्सा है और उसके साथ साथ एक बैरून मुल्क किसी कंपनी के पेरोल पे है। दुबई बेस्ड एक कंपनी थी उसके पेरोल पे और उसकी तनख्वाह के हवाले से ये जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर इल्ज़ामात थे कि ये उससे तनख्वाह भी ले रहे हैं। तो ये एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है और दूसरा काबीना की इस तरह अहम ओहदे पे फायज होते हुए आप किसी बैरून मुल्क कंपनी के पेरोल पे नहीं हो सकते। तो ये इमरान खान का जो है वो इस हवाले से स्टैंड था। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो शहबाज गिल जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिक थे वो खुद ना सिर्फ ये कि तनख्वाह ले रहे थे जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, बल्कि तनख्वाह लेने को इन्होंने छुपाया भी था। छुपाया इस सेंस में मैंने इनसे ये पूछा था कि क्या आपने बाकायदा उसकी इन्फॉर्म किया हुआ है बतौर एक काबीना के मेंबर के ऊपर, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आपने ये बताया हुआ है, और उसके साथ साथ ये कि क्या आपने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि किसी बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी है या इदारा है उसके पेरोल के ऊपर हैं। इस पे इन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया था कि मैंने बाकायदा इमरान खान को बताया होता। इमरान खान को नहीं बताना होता। मेरा ख्याल है इसका कोई ये इस हवाले से जो भी इनसे कोई सवाल पूछा जाता है बजाय इसके डायरेक्टली जवाब देने के, ये ट्विटर के ऊपर ये जो है वो एक जेनेरिक सा वो दे के जवाब दे के ये अपनी जान छुड़ाने के हवाले से। बहरहाल ये तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ये एक यूनिवर्सिटी से ली जाने वाली तनख्वाह थी। उसका भी मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने एक वहाँ पे उर्बाना शैम्पेन में एक घर जो लिया हुआ है वहाँ पे अमेरिका में, उसके मॉर्गेज पे लिया हुआ था। अब मॉर्गेज की जो पेमेंट होती है वो दो एक अप टू $2,000 तो हो ही सकती है। ये बेहतर तौर के ऊपर जो मेरे अमेरिका में देखने वाले हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि जो मॉर्गेज की एवरेज मॉर्गेज पेमेंट है वो कितनी होती है। ये और उसके साथ साथ जो इन्होंने इनके बाकी जो अखराजात होते हैं वो उसके साथ तनख्वाह में से आप जितना भी कोशिश कर लें यहाँ पे प्लाजे पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं बना सकते और ना ही बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना सकते हैं। अब ज़रा इसका जो शहबाज गिल की जो फार्म हाउस और उसके हवाले से जो प्लाजों का मैंने जिक्र किया था, पहले आपको ज़रा वो बता दूं कि है क्या। ये इन्होंने जुलाई 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने जब ये जून 2019 में प्राइम मिनिस्टर ने जब ये इनसे कहा था कि अपने तमाम तर जो असासाजात हैं वो डिक्लेयर करें, जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और एडवाइज़र थे, तो शहबाज गिल ने एक तो इन्होंने अपनी जो परमानेंट रेजिडेंसी थी यानी जो ग्रीन कार्ड है अमेरिका का वो भी बताया, और उसके साथ साथ जो इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हेल्ड विद इन पाकिस्तान है, एक इन्होंने प्लॉट नंबर 406 ब्लॉक एफ गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद, ये कोई 3.95 मिलियन रुपए का ये एक इन्होंने प्रॉपर्टी बताई। उसके साथ साथ फार्म हाउस नंबर 302 डी ब्लॉक गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में ये 30 मिलियन का इन्होंने ये बताया कि ये एक इनका फार्म हाउस है। उसके साथ साथ जो हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान है वो कोई 13.06 मिलियन रुपए का जो इन्होंने वो बताया। हाउस नंबर 2008 एस एंडरसन स्ट्रीट उर्बाना इलिनॉय ऑन मॉर्गेज, ये इन्होंने साथ साथ ये भी बताया हुआ है। और तफसीलात जो अपनी प्रॉपर्टीज़ की थी ये तमाम वो जो तफसीलात, इसके साथ 130 तोला सोना इन्होंने अपना वो बताया हुआ है जो अपनी ज्वेलरी में। बाकी गाड़ियों की डिटेल्स हैं और कुछ इनके जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, ये तमाम तर जो इन्होंने वो बताई हुई हैं। और उसके साथ साथ जो एक चीज़ इन्होंने नहीं इसमें वो डिक्लेयर की हुई बतौर SAPM वो था इनका प्लाजा।
लाहौर में एक इन्होंने प्लाज़ा ख़रीदा, और जो प्लाज़ा है उसकी डिटेल्स के हवाले से मैंने इनको सवालनामा भी भिजवाया था, लेकिन इन्होंने इसका जवाब मुझे आज तक नहीं दिया। सिर्फ इतना बताया कि वो इन्होंने फैसल बैंक से पेमेंट की थी जो प्लाज़ा ख़रीदा गया था। तो प्लाज़ा का अगर मैं आपको बताऊं, ये इसकी जो तफसीलात हैं, ये लाहौर में इत्तेहाद टाउन है, वहाँ पे इन्होंने एक प्लाज़ा ख़रीदा, और जो प्रॉपर्टी नंबर है उस प्लाज़ा का वो C12 है, वो प्रॉपर्टी नंबर इत्तेहाद टाउन में जो कि इन्होंने ये प्लाज़ा ख़रीदा है। तो आप जो शहबाज गिल के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो इनकी सैलरी थी सियासत में आने से पहले वो 1,34,000 रुपये सैलरी थी। फिर उसके बाद जब ये अमेरिका गए, वहाँ पे पढ़ने गए, पढ़ने के बाद इनको वहाँ पे जॉब मिल गई बतौर टीचर के यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी इनकी $1,23,000 थी, जो उसमें कटौती टैक्सेस वगैरह और ये सारा कुछ मिला के, और फिर जो घर मॉर्गेज पे है उसकी पेमेंट, और फिर आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस और ये सारा कुछ, उसके बाद जो है वो कितना कुछ बचा सकता है अमेरिका में रहते हुए। 10,000 माहाना जो तनख्वाह है उसमें से वो आपके सामने है, और उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी महंगी BMW, मर्सिडीज़ और कैमरी गाड़ियाँ ख़रीद लें, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे बड़े बड़े फार्म हाउसेस, और वो भी चलें, एक वो समझ आती है, फिर एक प्लाज़ा तक ख़रीदना, और वो भी इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये प्लाज़ा ख़रीद लेना, ये एक सवालिया निशान है जिसका आज तक शहबाज गिल ने उसका जो है ना तो एक्सप्लेन किया है। जो मनी ट्रेल के हवाले से ये कहते हैं कि इन्होंने फैसल टाउन के ज़रिए बजरिया क्रॉस चेक ये पेमेंट की है। अब सवाल ये है कि अगर ये वाकई अमेरिका से पैसा लेके आए हैं तो क्या इनके पास वो पूरी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और वो मनी ट्रेल है कि पैसा जो अमेरिका से यहाँ पे आया, रेमिटेंस की सूरत में आया, किस ज़रिए से आया वो, और अगर नहीं है तो यहाँ से फिर जो सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या था, ये तमाम तर जो है वो सवाल अभी तक अधूरे हैं जिसका जवाब ये जो शहबाज गिल साहब हैं इन्होंने नहीं दिया। ताहम मैंने आपको इसका जो बैकग्राउंड है, उम्मीद है कि कल या परसों तक जो है मैं इसके जो एजुकेशनल ख़ासतौर के ऊपर जो ये शेर अफजल मरवत ने भी ये बताया कि जो डाउटफुल है इनकी डिग्रीज़ के हवाले से, मैंने इस पर बहुत कुछ काम कर लिया है इनकी जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़, और उनसे भी तमाम तर जो तफसीलात और वेरिफिकेशन वगैरह का वो जो प्रोसेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। तो वो भी आपके साथ अगले अपने वीलॉग में वो बताऊंगा कि वो क्या है, और उसके साथ साथ मज़ीद चंद एक इंटरेस्टिंग जो हकायक हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।